Hello guys, welcome to A Smart Classes. This is Pooja Sharma. Today we are going to read the 7th chapter of Olympiad English. It's gender and singular plural number. Let's read the learning objectives first. Learning objectives. This lesson will help you to डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेंडर. ये लेसन आपको मदद करेगी डिफ्रेंशिएट करने में अलग अलग तरीके के जेंडर्स को. जैसे सिंगुलर और प्लूरल में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, मस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर में आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, न्यूटर जेंडर के बारे में आप जान पाएंगे. दिस लेसन विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल. ये लेसन आपको इस लेसन में आप ये समझ पाएंगे, सिंगुलर और प्लूरल के कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे. रिमेंबर देयर आर सर्टेन. सिंगुलर मतलब होता है एक थिंग, प्लूरल मतलब होता है बहुत सारे थिंग. रिमेंबर देयर आर सर्टेन टाइटल्स दैट रिमेन न्यूट्रल, दे डू नॉट चेंज. फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, प्रिंसिपल. हाँ, मैंने बोला आपको, आप न्यूटर के बारे में भी पढ़ सकेंगे, न्यूट्रल के बारे में. यहाँ पर कुछ देयर आर सर्टेन टाइटल्स, यहाँ पर कुछ टाइटल्स हैं जो कि हमेशा न्यूट्रल रहते हैं. दे डू नॉट चेंज, वो कभी बदलते नहीं है, वो हमेशा सेम ही रहते हैं. फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, किसी भी बच्चे के लिए किसी भी पढ़ते हुए बच्चे के लिए हम स्टूडेंट वर्ड का यूज़ करते हैं, चाहे वो लड़की हो या लड़का. हम उनमें कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते, स्टूडेंट को स्टूडेंट ही बोला जाता है. प्रिंसिपल चाहे फीमेल हो या मेल हो, कोई से भी काइंड की हो, उसे हम प्रिंसिपल ही बोला करते हैं. इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है, बराबर होता है दोनों जेंडर के लिए. क्विक कॉन्सेप्ट रिव्यू. जेंडर. जेंडर टॉक्स अबाउट मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन. जो जेंडर है वो बात करती है मस्कुलाइन और फेमिनाइन. मस्कुलाइन मतलब मस्कुलाइन में आता है मैन काइंड और फेमिनाइन में फीमेल काइंड. मस्कुलाइन जेंडर मतलब मैन काइंड में कौन कौन आता है, मैन आता है, बॉय आता है, मेल आते हैं. फेमिनाइल जेंडर यानी फीमेल्स में क्या क्या कौन कौन आता है, यानी वुमेन, गर्ल और फीमेल. लड़कों के लिए मस्कुलाइन जेंडर यूज़ किया जाता है और लड़कियों के लिए फेमिनाइल जेंडर यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गर्ल है, गर्ल के लिए कौन सा जेंडर यूज़ किया जाएगा, फेमिनाइन. यहाँ पर बॉय है, बॉय के लिए कौन सा जेंडर यूज़ किया जाएगा, मस्कुलाइन. वुमेन के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, वुमेन के लिए फेमिनाइन. मैन के लिए मस्कुलाइन. मदर, आंट, सिस्टर, मैडम, क्वीन, ये सारे फेमिनाइन जेंडर में आते हैं क्योंकि ये फीमेल काइंड्स में आते हैं. ये सारे मदर, आंट, सिस्टर, मैडम, क्वीन ये फीमेल में आते हैं. तो और फीमेल के लिए हम फेमिनाइन जेंडर यूज़ करते हैं. मैन काइंड में कौन कौन आता है, फादर, अंकल, ब्रदर, सर, किंग, ये सब मैन काइंड में आते हैं. इनके लिए हम मस्कुलाइन जेंडर यूज़ किया करते हैं. आगे देखते हैं. यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए. जेंडर नेम्स ऑफ सम एनिमल्स. कुछ एनिमल्स के नाम पढ़ लेते हैं जेंडर वाइज. एनिमल के नाम बियर. यहाँ पर आप देख सकते हैं कैट, डक, एलिफेंट, फॉक्स, गूस, शिप, स्वेन, हॉर्स, चिकन. मस्कुलाइन में उन्हें क्या क्या बोलते हैं, बोर, टॉम, ड्रेक, बुल, डॉग, गैंडर, राम, कॉब, स्टेलियन, रोस्टर. फेमिनाइन में क्या क्या बोलते हैं, सॉ, क्वीन, डक, काव, विक्सन, गूस, यू, पेन, मेयर, हैन. ये सब फेमिनाइन जेंडर में आता है. आपने देखा एनिमल मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के बारे में. मैन काइंड के लिए मस्कुलाइन जेंडर, फीमेल काइंड के लिए फेमिनाइन जेंडर. आगे देखते हैं. अब चाहे जो पर्सन है वो चाहे वो पर्सन हो चाहे एनिमल हो, अगर वो फीमेल में है तो उसके लिए फेमिनाइन जेंडर यूज़ होगा और अगर वो मेल काइंड में है तो उसके लिए
मस्कुलाइन जेंडर का यूज़ किया जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे देखते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर एंड प्लूरल, द कंसेप्ट ऑफ सिंगुलर एंड प्लूरल रेफर्स टू, जो सिंगुलर और प्लूरल का जो कॉन्सेप्ट है वो रेफर करता है सिंगुलर नाउन दैट इज सिंगल और वन, जो नाउन अकेला हो, सिंगल हो, इस अकेला हो और एक ही हो, जो नाउन सिंगल हो और वन एक ही हो तब हम सिंगुलर का यूज़ करते हैं। प्लूरल, प्लूरल हम तब यूज़ करते हैं नाउन दैट इज़ मोर देन वन, जो नाउन एक से ज़्यादा हो, और उस जब जब कोई नाउन एक से ज़्यादा हो तब हम उसके लिए प्लूरल का यूज़ करते हैं। सिंगुलर मतलब एक ही और अकेला ही, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के लिए हम प्लूरल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं यहाँ पर। अ बॉक्स इज़ अ सिंगुलर टर्म, यहाँ पर आप देख सकते हैं अ बॉक्स, यहाँ पे एक ही बॉक्स है, अ बॉक्स एक ही बॉक्स है। अ बॉक्स इज़ अ सिंगुलर टर्म, जो बॉक्स है वो एक ही है जिसके लिए हम सिंगुलर टर्म का यूज़ करेंगे। वेरियस बॉक्सेस इज़ प्लूरल, यहाँ पर बॉक्सेस है, ई एस लगाए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बॉक्स था, अ बॉक्स एक अकेला बॉक्स है, यहाँ पे बॉक्सेस है तो यहाँ पे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, एक से ज़्यादा है तो इसके लिए हम प्लूरल का यूज़ करेंगे, और जब चीज़ एक हो तो उसके लिए सिंगुलर का यूज़ करेंगे। For the plural form of most nouns just add s, अगर हम प्लूरल के लिए प्लूरल में अगर किसी भी नाउन को प्लूरल फॉर्म में चेंज करना हो तो हम उसमें एस ऐड कर सकते हैं और ई एस भी ऐड कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर एस का देखते हैं कि कौन सा नाउन है जिसमें हम एस ऐड करेंगे। तो हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम कुछ नाउन्स है जिसमें हम एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेगा। फॉर एग्जांपल बॉटल, बॉटल्स, बॉटल एक है, बॉटल्स यहाँ पे एस को ऐड किया गया है तो यहाँ आप देख सकते हैं बॉटल सिंगुलर था, बॉटल्स में एस लग गया है तो ये प्लूरल का फॉर्म इसने ले लिया है। यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं कप, सिंगुलर है, कप्स, यहाँ पे एस ऐड हुआ है, ये प्लूरल का फॉर्म ले लिया इसने। कप एक कप, कप्स मतलब बहुत सारे कप्स। विंडो, विंडोज़, यहाँ पे आप देख सकते हैं विंडो सिंगुलर था, विंडो में एस ऐड कर दिया तो ये प्लूरल का फॉर्म ले लिया इसने। यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉटल, यहाँ पर एक सिंगल बॉटल है, एक अकेला बॉटल, यहाँ पे बॉटल्स बहुत सारे, एक से ज़्यादा बॉटल्स, एक से जब ज़्यादा सामान हो तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है तो यहाँ पे बॉटल्स एक से ज़्यादा है। यहाँ पर आगे देख लेते हैं। When a noun ends with a y, then y is replaced by यहाँ आप देख सकते हैं ये बॉटल जो था वो सिंगुलर था, यहाँ पे बॉटल में एस लग गया तो इसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया है। कप सिंगुलर की बात हो रही है, यहाँ पे कप्स, कप्स में एस ऐड हुआ है तो यहाँ पर ये जो कप है वो उसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेंटेंस में भी लिखा हुआ है द प्लूरल फॉर्म ऑफ मोस्ट नाउन्स जस्ट ऐड एस, एस ऐड करने से जो नाउन है, जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। यहाँ पे विंडो, विंडो में एस ऐड किया, यहाँ पे इसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक, यहाँ पर एक बॉटल है, एक सिंगल बॉटल है, यहाँ पर बहुत सारे बॉटल्स, एक से ज़्यादा बॉटल्स। यहाँ पे अगर एक से ज़्यादा की बात की जाए तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। तो यहाँ पे जो एक से ज़्यादा बॉटल्स है तो यहाँ पे बॉटल्स सिंगुलर के लिए, बॉटल्स बहुत सारे बॉटल्स के लिए, एक से ज़्यादा बॉटल्स के लिए। आगे देख लेते हैं। When a noun ends with a y, then y is replaced by ies. For example, baby becomes babies. यहाँ पे जब कोई नाउन है वो y से ख़त्म हो रहा है, कोई नाउन है वो y से ख़त्म हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बेबी, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बेबी वर्ड है वो y से ख़त्म हो रहा है
तो अगर हम y को रिप्लेस कर दे और वहाँ पे IES लगा दे, यहाँ पर आप देख सकते हैं बेबी में y था सब लास्ट में, और y को रिप्लेस करके हटा के, रिप्लेस मतलब हटाना, उसको हटाकर हमने y की जगह IES लगा दिया, तो इसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बेबी था, यहाँ पर बहुत सारे बेबीज़ हैं। तो y को रिप्लेस करके IES लगा देने से जो सिंगुलर नाउन है वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। आगे देखते हैं। अ नाउन, व्हेन अ नाउन एंड्स विद f और fe, f और fe is replaced by ves in the plural form, for example thief would become thieves। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई नाउन है वो अगर f से ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर वर्ड देख सकते हैं थिफ, ये f से ख़त्म हो रहा है, अगर f को रिप्लेस कर दे और ves लगा दे, यहाँ पर आप थीव्स देख सकते हैं f को रिप्लेस करके ves लगा दे तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। तो जो थीफ था वो एक ही थीफ था, एक ही चोर था। यहाँ पे थीव्स बहुत सारे चोर हैं, थीव्स प्लूरल का फॉर्म ले लिया इसने। f को हटाकर ves लगाया तो जो वर्ड है उसने प्लूरल का फॉर्म ले लिया। थीफ मतलब एक चोर, थीव्स मतलब बहुत सारे चोर। यहाँ पे देख सकते हैं आप थीफ का थीव्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया। यहाँ पर लास्ट में FE था, यहाँ पे आपने देखा E सिर्फ F था लास्ट में, यहाँ पे FE है, FE को हटा के VES लगा दिया तो ये नाइफ्स हो गया। यहाँ पर ये सिंगल नाउन की बात हो रही थी, सिंगल नाइफ की बात हो रही थी, यहाँ पर बहुत सारे नाइफ्स की बात हो रही है। आगे देखते हैं। एक अमेजिंग फैक्ट है, यहाँ पर उसे पढ़ लेते हैं। देयर आर सर्टेन वर्ड्स दैट डू नॉट चेंज। यहाँ पर कुछ वर्ड्स हैं जो कभी नहीं बदलते हैं। दे रिमेन द सेम वेदर सिंगुलर और प्लूरल। वो हमेशा सेम ही रहते हैं, चाहे सिंगुलर की बात हो या प्लूरल की बात हो। फॉर एग्जाम्पल शिप सिंगुलर के लिए भी यूज़ होते हैं, प्लूरल के लिए भी शिप ही बोला जाता है। डियर सिंगुलर के लिए भी और प्लूरल के लिए भी डियर ही बोला जाता है। आगे देख लेते हैं। When a noun ends with x, ch or sh, then es is added to them to make their plural form. For example, box will become boxes। अगर कोई नाउन ख़त्म हो रहा है एक्स से, यहाँ पर बॉक्स में देख सकते हैं एक्स है लास्ट में, एक्स से ख़त्म हो रहा है, तो अगर कोई नाउन एक्स से ख़त्म हो रहा है और अगर हम उसमें ES ऐड कर दें, ES बॉक्सेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं ES ऐड कर दिया, जो बॉक्स था वो सिंगुलर थे, यहाँ पर ES को ऐड करके जो वर्ड है वो प्लूरल का फॉर्म ले लिया। तो यहाँ पर जो बॉक्स था वो सिंगल बॉक्स था, यहाँ पे बॉक्सेस बहुत सारे बॉक्सेस। कोई नाउन है उसमें एक्स CH SH अगर लास्ट में है और हम इसे रिप्लेस करके, मतलब x को रिप्लेस करके CH और SH को रिप्लेस करके ES लगा दे तो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। रूल फॉर सर्टेन अदर नाउन्स आर डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड चिल्ड्रन, माउस माइस। हाँ, ये एक रूल है, ये जो चाइल्ड है, यहाँ पे चाइल्ड में कुछ भी ऐड नहीं किया, SES कुछ ऐड नहीं किया। यहाँ पर चाइल्ड सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, ये रूल है एक नाउन, ये एक डिफरेंट रूल है। यहाँ पे चाइल्ड के लिए चाइल्ड ही यूज़ किया है, एक बच्चे के लिए चाइल्ड यूज़ किया है और बहुत सारे बच्चे के लिए चिल्ड्रन यूज़ किया गया है। यहाँ पर ES IVS कुछ ऐड नहीं किया, यहाँ पर ये ऐसे ही रहता है, एक है तो चाइल्ड और बहुत सारे हैं तो चिल्ड्रन। यहाँ पे आप माउस का देख सकते हैं, यहाँ पर माउस अगर एक है तो उसके लिए माउस बोला करेंगे, अगर बहुत सारे हैं तो उसके लिए हम माइस बोलेंगे। आगे देख लेते हैं। यहाँ पे आप एक और एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पे बॉक्स है, बॉक्स में ES ऐड किया तो बॉक्सेस हो गया। मोर एग्जांपल्स। हाँ, यहाँ पे वन की बात करेंगे, इस लाइन में हम वन की बात करेंगे।
और इस लाइन में उस सेकेंड लाइन में हम 2 की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 और मैनी की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 के लिए यहाँ पे लिखा है एन एप्पल, एक ही एप्पल की बात हो रही है यहाँ पर। दूसरी तरफ देख सकते हैं आप मैनी एप्पल्स। यहाँ पे एप्पल में देख सकते हैं आप एप्पल एक सिंगल वर्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे एप्पल में एस ऐड कर दिया है, यहाँ पर एप्पल्स में एस ऐड कर दिया, तो ये एप्पल्स हो गया। तो यहाँ पे एक के लिए एप्पल होगा, बहुत सारे के लिए एप्पल्स लिखा जाएगा। यहाँ पर एक और देख सकते हैं बॉल, बॉल। यहाँ पर एक बॉल के लिए आप एक बॉल जो है हमारा यहाँ पर ये सिंगल है। यहाँ पे मैनी बॉल्स, बहुत सारे बॉल्स हैं, बॉल्स। यहाँ पे एक बॉल था, यहाँ पे सिर्फ बॉल लिखा हुआ है। यहाँ पे बॉल में एस ऐड कर दिया। एस ऐड करने से जो नाउन है उसने प्लूरल फॉर्म ले लिया और वो बहुत सारे हो गए। यहाँ पे एक के लिए बॉल और बहुत सारे के लिए मैनी बॉल्स। अब हम कुछ MCQ के क्वेश्चंस कर लेते हैं, चेक करते हैं क्या हमें चैप्टर समझ आया या नहीं। अंकल कौन से जेंडर हैं? रीड द वर्ड्स केयरफुली एंड मार्क द ऑपोजिट जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। हाँ, आपको जो वर्ड है उसको ध्यान से पढ़ना है और उसको ऑपोजिट जेंडर मार्क करना है। यहाँ पर। तो अंकल का ऑपोजिट क्या होगा? अंकल का ऑपोजिट बॉय, गर्ल, आंट, मैन। तो अंकल का ऑपोजिट आंट होगा। यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन, पीहन का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? तो पीहन का होगा पिकक। डॉटर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? डॉटर का सन। सर का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? मैडम। हीरो का ऑपोजिट जेंडर हीरोइन। मॉम का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? डैड। आगे देखते हैं, डॉग का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? डॉग का होगा नो, डॉग का ऑपोजिट जेंडर होगा बिच होगा। ओके, अब यहाँ पे ये क्या है? इसका ऑपोजिट जेंडर होगा लेड का लेस। ये लेड मतलब बालक और लेस मतलब लड़की। 9th है प्रिंस का ऑपोजिट जेंडर क्या होगा? प्रिंसेस। टाइगर का ऑपोजिट जेंडर टाइग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई देयर प्लूरल फॉर्म द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको नीचे के वर्ड्स पढ़ने हैं ध्यान से और आइडेंटिफाई करना है उनके प्लूरल वर्ड्स को। तो जो बुक है वो सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या हो सकता है? बुक्स होगा। थीफ सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होगा? थीव्स होगा। जब जो एफ को अगर रिमूव कर दे, और उसमें हमने पढ़ा था कि एफ को रिमूव करके हम VES लगा सकते हैं। तो एफ को रिमूव करने के बाद VES लगेगा और वो प्लूरल का फॉर्म ले लेगा। तो यहाँ पे थीव्स राइट आंसर। व्हेन अ वर्ड एंड्स विद एफ, टू मेक इट प्लूरल एफ इज रिप्लेस्ड बाय VES ऑलवेज। माउस का प्लूरल क्या होगा? माउस का प्लूरल होगा माइस। प्लूरल ऑफ माउस इज माइस। यहाँ पर हमने पढ़ा था कि कुछ रूल्स में आते हैं कि इसमें S और ES नहीं लगाया जाता, IVS वगैरह नहीं लगाते, ये ऐसे ही होते। जो चाइल्ड होता है उसका चिल्ड्रन होता है, माउस का माउस प्लूरल होता है। 14 है बेबी का क्या? Y को रिप्लेस करेंगे हम और IES ऐड करेंगे तो वो बेबीज़ होगा। जो वो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। हमने पढ़ा था पहले प्लूरल ऑफ
बेबी इज़ बेबीज़, जब हम वाई इज़ रिप्लेस्ड बाय IES। वुमेन का क्या होगा? वुमेन का होगा वुमेन, वुमेन ये WOMEN, यहाँ पे WOMAN था, ध्यान से देखिए यहाँ पे WOMAN था, ए की जगह ई लिखा है यहाँ पर, ए की जगह ई है यहाँ पर। वुमेन सिंगुलर था और यहाँ पे ए को ई में रिप्लेस किया तो ये इसने प्लूरल फॉर्म ले लिया, वुमेन। चाइल्ड का चिल्ड्रन पढ़ा था आपने। आगे देखते हैं वुल्फ। वुल्फ का प्लूरल क्या होगा? वुल्फ का प्लूरल होगा वुल्फ्स। एफ हटाकर एफ रिप्लेस करके VES लगाते हैं हम, तो प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। 18th बॉक्स। बॉक्स का क्या होगा? बॉक्स में हम ES ऐड करेंगे तो वो बॉक्सेस हो जाता है और बॉक्सेस प्लूरल का फॉर्म ले लेता है। हियर द वर्ड एंड्स विद X, जब वर्ड X से ख़त्म होता है सो वी ऐड ES, तो हम उसमें ES लगाते हैं एज़ पर द रूल, हमने पहले जो पढ़ा था उस रूल के हिसाब से। शिप। शिप का प्लूरल क्या होगा? शिप का प्लूरल जी नहीं, शिप का कोई प्लूरल, शिप का शिप ही रहता है। शिप इवन इन प्लूरल फॉर्म द वर्ड डज नॉट चेंज। शिप का शब्द, शिप जो वर्ड है वो चेंज नहीं होता है, शिप का शिप ही रहता है। वाइफ। वाइफ का क्या होगा? वाइफ का वाइफ्स, FE को रिप्लेस करने के बाद क्या लगाते हैं हम? VES लगाते हैं, तो वाइफ का वाइफ्स प्लूरल हो गया। होप आपको समझ आया होगा, डाउट आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। We will meet soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.